Hello dear, welcome you all in the another lecture in the course on differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस कोर्स के अंदर हम बहुत आगे तक आ चुके हैं और डिस्कशन करते करते हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक के बारे में, है ना। कौन सा वो है टॉपिक जहां पे हम पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के अंदर। नॉन एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy = 0 के फॉर्म का, तो अगर आपने del m अपॉन del y की वैल्यू निकाली और del n अपॉन del x की वैल्यू निकाली, अगर वो आ गए सेम तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एग्जैक्ट, और अगर उनकी वैल्यू सेम नहीं आई तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। क्या ये बात आपके भेजे में गई? अगर आपको पता है ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने कुछ डिस्कशन और किया है, मैं उसको भी रिकैप करता हूं अभी। तो लास्ट में हमारा डिस्कशन ये था कि कैसे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि एक फंक्शन होता है जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अगर हम उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें जो कि पहले एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो वो एक्चुअली चमत्कार हो जाता है। चमत्कार ये होता है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। फिर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि अच्छा ये तो अच्छी बात है कि हम अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो फिर हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कैसे करें। बोलने के लिए तो बोल दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट द रियल क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इंस्पेक्शन मेथड के बारे में कि हम इक्वेशंस को देख करके, निगाहों से देख करके हम गौर कर सकते हैं उसके ऊपर, और गौर थोड़ा सा फरमाएंगे, इक्वेशन को देखेंगे, थोड़ा इधर उधर टर्म्स को देखेंगे, तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट फॉर्म का, इसके लिए सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है। तो हमने बताया था कि ये तभी आप कर पाएंगे, इंस्पेक्शन से आप जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी फाइंड कर पाएंगे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल याद होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उन डिफरेंशियल को आपको लिखाया भी था सर। अगर आप लास्ट लेक्चर अटेंड करके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं एक बार जल्दी से क्या करता हूँ, उन डिफरेंशियल को आपको रिकैप करा देता हूँ। हमने लिखाया था एक्स वाई का डिफरेंशियल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। एक्स बाई वाई का डिफरेंशियल हमने लिखाया था आपको वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन का वाई स्क्वायर। हमने आपको y बाई एक्स का डिफरेंशियल लिखाया था, है ना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। फिर हमने आपको log ऑफ एक्स वाई का भी डिफरेंशियल लिखाया था कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई और ऊपर में एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स। फिर हमने log ऑफ y बाई एक्स का डिफरेंशियल जो है आपको लिखाया था कि डिनोमिनेटर के अंदर तो आएगा एक्स वाई और न्यूमरेटर के अंदर आएगा एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। हमने log ऑफ, है ना, वाई एक्स बाई वाई का डिफरेंशियल का भी जिक्र किया था आपके साथ कि नीचे में आएगा एक्स वाई, ऊपर में आएगा वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए कि tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशियल अगर आपको निकालना है तो नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। सिमिलरली अगर आपको लिखना है डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई, तो आप कुछ लिख सकते हैं इसको इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई न्यूमरेटर के अंदर। तो ये हमने बहुत जल्दी में आपको क्या किया, वो सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको याद दिला दिए। तो इन्हीं का हम यूज कर रहे होंगे आज के लेक्चर के अंदर, और हम उनका डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे इसका यूज करके हम एक गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आओ मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो है वो पहला सवाल ये कहता है कि चेक वेदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि कैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट है या फिर नहीं है चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत पहले हमारा डिस्कशन हो चुका है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है उसको हम m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले सारे x वाले टर्म dx वाले टर्म को एक साथ रखो, सारे dy वाले टर्म्स को एक साथ जो है पहले करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो चेक कर पाएंगे। तो हमारे पास dx वाले दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो अगर दोनों को क्लब कर लें तो आपको दिख जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस का y टाइम्स ऑफ dx, और आ जाएगा आपके साथ dy वाला केवल एक सिंगल टर्म है, दैट इज x dy इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है हो गया किसका, है ना, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का। तो अगर आप गौर से देखें तो dx का कोफिशिएंट आपको m की वैल्यू दे रहा होगा, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस का y, और साथ साथ अगर dy के कोफिशिएंट की बात करें तो आपको n की वैल्यू दे रहा होगा। डेल m अपॉन डेल x कैलकुलेट कर ले, सॉरी डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जाओगे करने तो x को ट्रीट करोगे कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0, फिर इसका अगर आप करने जाओगे तो y स्क्वायर का 2y आ जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई होने के बाद ये, तो आपको डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू मिल जाएगी 2ay। अच्छा, अगर आप डेल n अपॉन डेल x की वैल्यूज को कैलकुलेट करने जाएंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1। क्लियरली आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं है, यहाँ पे 2ay माइनस 1 हो जाएगा। सो डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो डेल n अपॉन डेल x के बराबर नहीं आ रही है, मतलब हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो पहला सवाल तो हो गया, हमें चेक करना था कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो हमने पता कर लिया कि एग्जैक्ट नहीं है। फिर दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि इफ नॉट, तो अगर नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ऑफ कोर्स हमें मिल गया आंसर कि एग्जैक्ट नहीं है। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम फिर से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक से लिख लेते हैं और उसको देखते हैं, क्योंकि हमने केवल एक ही मेथड पढ़ा है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यहाँ पे, हमने केवल एक ही मेथड पढ़ा है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x dy माइनस का y dx प्लस a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू 0 है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो आपको देखना ये है ना, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, देख करके पता चल जाएगा। तो देख करके कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखना है और देख करके ऐसे टर्म्स को ढूंढना है कि क्या किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें आता है क्या, या फिर कोई टर्म किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्या, कोई बड़ा हुआ लिखा हुआ टर्म को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या छोटे डिफरेंशियल के अंदर। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो एक टर्म दिख रहा है x dy माइनस का y dx का। तो अगर आप गौर से हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की ओर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म दिखते हैं, x dy माइनस y dx, x dy माइनस का y dx, चाहे y dx माइनस का x dy। तो इस तरह के टर्म्स जब भी देखें तो अपने कान थोड़े खड़े कर लेना और सोचना कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो ये जो x dy माइनस का y dx है, नीचे में अगर हम x स्क्वायर दे दें, नीचे में अगर हम y स्क्वायर दे दें तो ये डिफरेंशियल बन जाएगा किसका, डिफरेंशियल बन जाएगा x बाई y का। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। नीचे में अगर x स्क्वायर दे दोगे तो बिल्कुल हाँ, ये y बाई x का बन जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे x स्क्वायर एक अच्छा थॉट है क्या, कुछ और नहीं सोच सकते क्या? और सोच सकते हो, अगर आपको tan इनवर्स ऑफ कुछ समथिंग का डिफरेंशियल याद हो तो उसके अंदर भी नीचे में बनता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें बगल में दिख रहा है। मतलब अगर हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। और x dy माइनस वाई dx तब आता होगा जब y बाई x का टर्म बनता होगा, तभी तो नीचे x को बाहर रखते होगे, y का डिफरेंशियल निकालते होगे, माइनस y को बाहर रखते होगे, x का डिफरेंशियल निकालते होगे। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि अगर हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है वो काम हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, तो हम बाय इंस्पेक्शन मतलब देख करके थोड़ा बहुत एनालिसिस करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और वो कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन by integrating factor on both side,
तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1/x² प्लस y² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं x dy माइनस का y dx अपॉन नीचे में आ जाएगा x² प्लस का y²। जब x² प्लस y² से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल और ये बन जाएगा a dx इक्वल टू 0। क्या ये बात पेज में जा रही है? अब क्या करोगे, अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है ना, तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का फॉर्मेट वापस बना के देखोगे अगर, तो आप पाओगे कि del m अपॉन del y और del n अपॉन del x की वैल्यू सेम आ रही है और एक्चुअली में एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये जो पूरा इतना बड़ा सा टर्म है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई x के टर्म में लिख सकते हैं और इक्वल टू में माइनस का a dx दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल दैट थिंग आ जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई x आ जाएगा। राइट साइड में dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक से लिख लिया इसको, अगर लिखोगे तो tan इनवर्स ऑफ y बाई x प्लस का ax इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया क्या कि tan इनवर्स ऑफ y बाई x प्लस का ax इक्वल टू कांस्टेंट, एक्चुअली में ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है गिवन एग्जैक्ट, है ना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं था वो, हमने उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप इस क्वेश्चन की मदद से आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके हमें वैसे टर्म्स को ढूंढना है जिनका हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो हमने याद किए हुए हैं उससे लेना देना दिखे थोड़ा बहुत। वो कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, कभी कभी x dy प्लस y dx वाला टर्म दिख सकता है, तो उसके लिए आप d of xy लिख सकते हैं, जैसा कि अभी log ऑफ जैसा tan इनवर्स ऑफ y बाई x दिखा, तो अगर वहाँ पे x² प्लस y² की जगह xy रहता तो हम नीचे में xy से डिवाइड कर देते और log ऑफ y बाई x या फिर x बाई y से काम चला रहे होते। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देख करके उसको एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना सकते हैं, और जो टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा वो टर्म कहलाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और जब वापस से del m अपॉन del y और del n अपॉन del x की वैल्यू निकालने जाओगे उस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले नॉन एग्जैक्ट आ रहा था del m अपॉन del y इक्वल टू नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x आ रहा था, तो आप चेक करने जाओगे मल्टीप्लिकेशन के बाद तो आपकी दोनों वैल्यू सेम निकल करके आ रही होंगी। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के बाद। कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको अगले लेक्चर्स के, है ना, अगले लेक्चर से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आई वुड बी अपलोडिंग इन द कोर्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये एक प्रॉब्लम नोट कर लो, है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ये अपना एक क्या प्रॉब्लम है, ये अपना एक होमवर्क प्रॉब्लम है। एक और होमवर्क प्रॉब्लम आप लेकर के जाओ, उसको भी आप घर से सॉल्व करके आना। ये दूसरा होमवर्क प्रॉब्लम जो आप कर रहे होंगे, इन सबके सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर रहा हूँगा इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप कि आपको जो आइडिया है कि कैसे हम इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम इन प्रॉब्लम्स का होमवर्क सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका करते हैं। इनफैक्ट आप एक प्रॉब्लम और लेकर के जाओ एंड दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम 3। तो हमने आज होमवर्क प्रॉब्लम्स की बारिश कर दी है आपके लिए। तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then keep learning and stay happy buddy. और अपने टाइम का बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। Try to actually develop a lot of a huge number of skills inside you, ताकि आपकी थोड़ी सी जो है वो वैल्यू बढ़े एक्चुअली सोसाइटीज के अंदर। थोड़ी सी तो एटलीस्ट आपके खुद के नज़रों में आपकी वैल्यूज बढ़ जाए, बिकॉज आपकी खुद के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी सो योर कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। So that's all for this particular video. See you all in the next one, dear.